हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिडी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आप भी इस तरह की मिडी बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मिडी को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले मिडी के अपर पार्ट के लिए निशान लगाएंगे, यानी कि मिडी के बॉडीज पार्ट के लिए हम यहाँ पे कपड़ा कट कर लेंगे। तो देखिए, मिडी के अपर पार्ट के लिए हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स कट करके रखे हुए हैं, फ्रंट और बैक के लिए। तो ये देखिए इस तरह से, ये हमारा बैक पार्ट के लिए है और ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट के लिए है। तो दोनों को इस तरह से मिलाते हुए रखना है। देखिए, दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से रखनी है और इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। देखिए, और इसे हमें एक फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। तो देखिए, इसे हमें यहाँ पे बिल्कुल मिलाते हुए इस तरह से रखना है। और अब हमने यहाँ ऊपर से 1/2 इंच पे एक निशान लगा के इसे सीधी लाइन से जॉइन कर लिया है। देखिए, और अब मैं आपको बताती हूँ इसकी पूरी लेंथ मैंने कितनी ली है। तो मिडी के बॉडीज पार्ट की लेंथ हमने यहाँ पे 15 इंच ली है। देखिए, 14 इंच हमारी रेडी नाप है, 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है, 1/2 इंच हमारा ऊपर से एक्स्ट्रा जाएगा मार्जिन के लिए और 1/2 इंच नीचे से। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसमें, यानी कि 15 इंच की हमने इसकी लेंथ ली है। तो देखिए, अब ये यहाँ पे फोल्डेड साइड है। देखिए, और यहाँ से आगे को ही हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में शोल्डर है आप उसका हाफ़ कर लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 13 इंच और 13 का मैं हाफ़ करूँगी तो आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे इसी निशान से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में आर्म होल भी है 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। देखिए, और 6.5 इंच तक ही हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है आप उसको 4 से डिवाइड कर लें और जितना भी आए उतने पे यहाँ पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 32 इंच, यानी कि 32 इंच, और 32 को मैं 4 से डिवाइड कर दूँगी तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे एक निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। देखिए, तो मेरे मेज़रमेंट में कमर है 27 इंच और 27 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 6.75 इंच। और 6.75 में मैं 1 इंच ऐड करूँगी क्योंकि यहाँ पे हमें डार्ट डालनी है फिटिंग के लिए, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 7.75 इंच। और इस तरह से हम यहाँ पे 7.75 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। 1 इंच की हमें यहाँ पे डार्ट देनी है फिटिंग की। ये देखिए इस तरह से निशान लगा लेना है। और अब इन दोनों निशानों को हमें सीधी लाइन से जॉइन कर लेना है। अब हमें यहाँ पे मार्जिन के लिए निशान लगाना है। देखिए, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। इस तरह से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ कमर में भी हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इन दोनों मार्जिन वाले पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेना है। और अब हम यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे नेक विड्थ ले रही हूँ 4 इंच और इस तरह से 4 इंच पे एक निशान लगाना है। और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाऊंगी। देखिए, यहाँ पे इसमें मेरा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हैं। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का जो नेक की डीपनेस है वो मैं 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। और नेक विड्थ हम यहाँ पे 4 इंच पे लेंगे। इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है हमें। ये देखिए, और यहाँ पे हमें नेक का शेप देना है और इन निशानों को मैं डार्क कर लूँगी। देखिए इस तरह से। और अब ये आर्म होल वाली लाइन में यहाँ ऊपर से हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है। देखिए इस तरह से। और इस निशान को हमें नेक विड्थ वाले पॉइंट से इस तरह से, देखिए स्केल की हेल्प से यहाँ पे जॉइन कर लेना है। और अब हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप दे दूँगी। देखिए, तो ये देखिए ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हो गया और अब हम फ्रंट आर्म होल का भी शेप देंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप हमने यहाँ पे दे दिया है। देखिए, और अब हमें यहाँ पे नेक के लिए शेप देना है।
तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इस तरह से यहाँ पे एक शेप दे रही हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पे नेक की शेप दे दी है और अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हैं और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का नेक सेम रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं। और यहाँ पे इसे कट करने के लिए देखिए यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे हमें कट करना है। और यहाँ आर्म होल कट करने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट वाला आर्म होल कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है और अब हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे, देखिए जो कि हमारा बैक पार्ट होगा। तो इस तरह से हमें एक पार्ट को निकाल लेना है। बैक पार्ट हमने निकाल लिया है और अब फ्रंट वाले पार्ट को बिल्कुल मिलाते हुए इसी तरह से रखेंगे। और इसमें जो हमने फ्रंट आर्म होल का निशान लगाया है, अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के निशान को कट कर लेंगे। तो देखिए मिडी के अपर पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बॉटम पार्ट की कटिंग करके बताऊंगी। तो देखिए मिडी के बॉटम पार्ट के लिए एक पीस कट करके रखा है। ये लेंथ है कपड़े की और ये मैंने कितनी ली है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए तो मिडी के बॉटम पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली है 32 इंच और ये किस तरह से ली है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए तो मिडी की फुल लेंथ में से हम अपर पार्ट को माइनस कर लेंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पे अपर पार्ट कट किया हुआ है, इसकी लेंथ हमने यहाँ पे 15 इंच रखी थी। 1 इंच हमने मार्जिन का लिया था और 14 इंच हमारी रेडी नाप है। तो मिडी की फुल लेंथ में से हमें यहाँ पे जो हमारा ये बॉडीज़ पार्ट है इसकी लेंथ को माइनस कर लेना है। जैसे मेरे मेज़रमेंट में मिडी की फुल लेंथ है 44 इंच और 44 में से मैं 14 इंच माइनस कर लूँगी, यानी कि 14 इंच में माइनस कर लूँगी क्योंकि 14 इंच का हमारा अपर पार्ट है। तो हमारे पास 30 इंच आएगा और 30 में मैंने यहाँ पे 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लिया हुआ है मार्जिन के लिए। 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच हम नीचे से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके सिलाई रखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और ये कपड़े की चौड़ाई वाली साइड है, यानी कि कपड़े की विड्थ है। और ये कितनी मैंने ली है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है, देखिए इस तरह से। तो देखिए कपड़े की चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी है। तो 24.5 इंच ये एक साइड से आ रही है, देखिए। और कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है, तो इंची टेप को भी हम इस तरह से रखेंगे। और ये हमारे यहाँ पे 49 इंचेस की आ रही है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो टोटल 49 इंचेस की है। कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में रखा है, देखिए। तो देखिए हमारे पास कपड़े की जो चौड़ाई है वो है 49 इंचेस की। और यहाँ ऊपर से हमें बॉक्स प्लीट डालनी है। ये कपड़े की लेंथ है, यानी कि 32 इंच की। और चौड़ाई वाली साइड से हमें यहाँ पे बॉक्स प्लीट डालनी है इसमें। और अब हमें सेम इसी तरह से एक पार्ट और कट कर लेना है बैक पार्ट के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए 2 पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्यूजिंग पेपर लिया हुआ है, देखिए। और ये मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड में रखा हुआ है इस तरह से। ये फोल्डेड साइड है, देखिए फ्यूजिंग पेपर की। और ये ओपन साइड है यहाँ पे। और अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर अपना बॉडीज पार्ट रखना है। तो ये किस तरह से रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए बॉडीज पार्ट को इस तरह से एक फोल्ड में हमने रखा हुआ है, देखिए। और ये जो यहाँ पे नेक वाली शेप है ये बिल्कुल इससे मिलाते हुए हमें रखनी है यहाँ पे, देखिए फोल्डेड साइड से इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए रखना है। ये फोल्डेड वाली साइड है कपड़े की और फ्यूजिंग वाले पार्ट की भी ये फोल्डेड साइड है। और अब हमें यहाँ पे नेक को ट्रेस कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे से बॉडीज पार्ट को हटा लेंगे। और अब जो ये निशान है इससे आगे को हमें यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाना है पूरे में। ये देखिए इस तरह से पूरे में यहाँ पे हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इसे हम जॉइन कर लेंगे इसी शेप में, देखिए। और अब हमें यहाँ पे इसे कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर में नेक की कटिंग कर ली है। और अब जो हमारा मेन फैब्रिक है इसमें हम उसे पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर में जो नेक कट किया है इसमें कपड़े को पेस्ट कर लिया है एक साइड से। तो देखिए अब ये हमारे कपड़े की राइट साइड है और ये कपड़े की रॉन्ग साइड है, देखिए। तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर से ही हमें इसे रखना है।
तो देखिए जिस साइड कपड़ा चिपका हुआ है ये हमारा कपड़े की ही साइड आएगा और जो फ्यूजिंग पेपर वाली साइड है ये ऊपर साइड आएगी। तो इस तरह से इसे मिलाते हुए हमें रखना है देखिए। और अब हमें यहाँ पे साइड से इसमें पूरे में एक सिलाई लगा लेनी है और एक साइड से हम इसे फोल्ड करके उसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसमें नेक में पूरे में सिलाई लगा ली है और अब पूरे नेक में हमें यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और देखिए अब पट्टी की इस साइड हमने यहाँ पे एक फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाई हुई है। अब मैं इसे पहले अपनी साइड को टर्न कर लेती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ किस तरह से हमें इसमें टॉप स्टिच रखनी है। तो देखिए यहाँ पे पट्टी को हमें अब इस तरह से ओपन करके रखना है। देखिए इस तरह से बाहर की साइड को इस तरह से ओपन करना है और ये जो कपड़ा बचा हुआ है देखिए साइड से सिलाई करने के बाद इसे हमें पट्टी की साइड को फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ ऊपर से हमें इसमें पूरे में टॉप स्टिच रख लेनी है। अब मैं इसमें डार्ट के लिए निशान लगाऊंगी तो हमें यहाँ पे बॉर्डर्स पार्ट का एक पार्ट इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। तो हम यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे और इस निशान से ऊपर को मैं एक निशान लगाऊंगी 4.5 इंच पे। देखिए इस तरह से और यहाँ पे 4.5 इंच तक ही हम इस तरह से एक लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। और आपको ध्यान होगा कि स्टार्टिंग में जब मैंने कमर के लिए निशान लगाया था तो यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि 1 इंच की हमें यहाँ पे डार्ट डालनी है। तो अब हमें यहाँ पे इस लाइन के दोनों साइड में हाफ हाफ इंच का एक निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से और इस निशान को यहाँ ऊपर इस तरह से तिरछी लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से और सेम इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी साइड भी यहाँ पे डार्ट के लिए निशान लगा लेंगे और सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी डार्ट्स के निशान लगा लेंगे और इस तरह से हमें इसमें सिलाई भी लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके कॉर्नर में पूरे में इस तरह से एक सिलाई लगा दी है देखिए पूरे में। और यहाँ पे इस पट्टी को रॉन्ग साइड को टर्न कर लिया है और यहाँ पे हम इसमें पूरे में तुरपन कर लेंगे। और इसमें हमने जो डार्ट के निशान लगाए थे इसमें भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और सिलाई लगा के मैंने इसमें आयरन भी कर लिया है। और सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। देखिए बैक पार्ट में भी हमने यहाँ पे नेक में फ्यूजिंग लगा के इसे रॉन्ग साइड को टर्न कर लिया है और यहाँ पे हम इसमें पूरे में तुरपन कर लेंगे और इसमें भी हमने डार्ट्स डाल लिए हैं। देखिए और अब जो हमारा मिडी का बॉडीज पार्ट है ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो गए हैं। अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए ये कपड़े की लेंथ है यानी कि 32 इंच और ये कपड़े की चौड़ाई है यानी कि 49 इंचेस और चौड़ाई वाली साइड से ही हमें यहाँ पे इसमें बॉक्स प्लीट देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ साइड से एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे। इसे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे साइड से 2 इंच पे निशान लगा लिया है और इसी तरह से हमें दूसरी साइड से भी 2 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब इस निशान से आगे को हमें पूरे में 3-3 इंच पे एक निशान लगा लेना है यानी कि 3-3 इंच के हमें एक बॉक्स बनाने हैं पूरे में। ये देखिए इस तरह से पूरे में हमें 3-3 इंच पे ही इस तरह से एक निशान लगाना है। और अब हमें इसमें बॉक्स प्लीट किस तरह से देनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ साइड से हमने 2 इंच छोड़ा हुआ है, 2 इंच पे एक निशान लगाया है। इस निशान से आगे को फिर हमने 3 इंच पे लगाया है। इसके बाद फिर से 3 इंच पे लगाया है और इसी तरह से हमने पूरे में 3-3 इंच पे एक निशान लगाया है। इसी तरह से पूरे में हमने 3-3 इंच के एक बॉक्स बना लिए हैं। और अब हमें क्या करना है देखिए साइड से पहले 2 इंच को तो हम छोड़ देंगे और जो ये पहला बॉक्स है इसका हमें मिड पॉइंट लेना है। देखिए मिड पॉइंट इस तरह से पकड़ते हुए और ये जो दूसरा बॉक्स है इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे इस तरह से रख लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब सेम इसी तरह से जो हमारा ये तीसरा बॉक्स है इसका मिड पॉइंट हमें पकड़ते हुए इस तरह से इसको मिला लेना है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे ऊपर से इसमें ऑल पिन लगा के इसे सिक्योर कर लेना है। बॉक्स प्लीट पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और अब जो ये बॉक्स है देखिए इसका भी हम मिड पॉइंट इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरे वाले मिड पॉइंट में इस तरह से रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से।
और अब जो ये दूसरा वाला बॉक्स है इसका भी मिड पॉइंट पकड़ते हुए यहाँ पे हमें इस तरह से मिलाते हुए रख लेना है। ये देखिए इस तरह से, और सेम इसी तरह से हम पूरे में यहाँ पे बॉक्स प्लीट दे देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें पूरे में बॉक्स प्लीट डाल लिए हैं, और इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी बॉक्स प्लीट डाल लेंगे। और अब जो हमारा ये बॉडीज़ पार्ट है, देखिए इसका जो ये कमर वाला पार्ट है ये हमारा इसी के बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको मिलाते हुए रख लेंगे। तो देखिए ये हमारा इसी के बराबर आ रहा है। और अब देखिए ये दोनों राइट साइड है कपड़े की, ये भी राइट साइड है और बॉडीज़ पार्ट का भी राइट साइड है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से रख लेनी है। देखिए बिल्कुल मिलाते हुए, ये देखिए दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें रखना है। और यहाँ ऊपर से इसमें कमर में एक सिलाई लगा लेनी है। और इसमें यहाँ पे हम सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से राइट साइड की ओर को टर्न कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए। और इसके बाद हमें यहाँ पे मिडी के बॉटम पार्ट में कपड़े को इस तरह से दो फोल्ड करके इसमें भी यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कमर में भी सिलाई लगा दी है और इसके बॉटम पार्ट में मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। और सेम इसी तरह से हमने अपना दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए इसके ऊपर हमें यहाँ पे अपने दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। देखिए ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें रखनी है। और अब हम सबसे पहले इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे शोल्डर किस तरह से ज्वाइन करने हैं ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमने रखी है। ये बैक वाला पार्ट है, देखिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने ये पट्टी लगाई हुई है इसे इस तरह से ओपन करके रखना है, देखिए। और अब जो यहाँ पे नेक में हमने एक सिलाई लगाई है, इस सिलाई से हमें बिल्कुल मिलाते हुए अपने बैक पार्ट के नेक की जो सिलाई है इसको मिलाना है। देखिए दोनों की सिलाई को इस तरह से मिलाते हुए रखना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। और अब जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है, ये देखिए ये जो बैक पार्ट की पट्टी है इस पट्टी को हमें यहाँ पे फ्रंट वाली साइड को ही इस तरह से टर्न कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हम इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे। और अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड के शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे आर्म होल में इस तरह की एक पट्टी लगानी है। तो ये पट्टी मैंने बायस में कट की हुई है, यानी कि तिरछी पट्टी हमने ये कट की हुई है। अब हमें यहाँ पे कपड़े की राइट साइड के ऊपर से पट्टी को इस तरह से रखना है, देखिए। तो देखिए कपड़े की राइट साइड के ऊपर से हमें पट्टी को इस तरह से रखना है, देखिए। और पूरे में इसमें हमें एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से पट्टी को रखते हुए हमें यहाँ पे पहले सिलाई लगानी है और उसके बाद हम पूरे में कट लगा के पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके देखिए रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे पूरा पूरा। और इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी पट्टी को लगा लूँगी। तो दोनों आर्म होल में पट्टी लगाने के बाद हमें मिडी को इस तरह से देखिए रॉन्ग साइड को टर्न करके रखना है और यहाँ पे साइड से सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। तो देखिए यहाँ आर्म होल में मैंने पट्टी को डबल फोल्ड करके इसे रॉन्ग साइड को टर्न कर लिया है और इसमें मैंने यहाँ पे हेमिंग भी कर ली है, देखिए पूरे में। और साइड से भी हमने इसमें सिलाई लगा के इसे राइट साइड की ओर को टर्न कर लिया है। और अब हमारी मिडी बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।